ये कहानी पहली नज़र में प्यार की है, और वो भी हिंदुस्तान पर 49 साल तक हुकूमत करने वाले मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर की। तब शाहजहां हिंदुस्तान के हुक्मरान थे और उनके बेटे 35 साला औरंगज़ेब शहजादे थे। दूसरी बार दक्कन के गवर्नर का ओहदा संभालने के लिए औरंगाबाद जाते हुए औरंगज़ेब बुरहानपुर से गुजरे। मौजूदा इंडियन रियासत मध्य प्रदेश में ताप्ती दरिया के दाएं किनारे वाक़ बुरहानपुर वही जगह है जहां उनकी वालिदा मुमताज़ महल को वफ़ात के बाद ताज महल में दफनाने से पहले अमानतना दफन किया गया था। ब्रोकेड्स, मलमल और रेशम के लिए मशहूर इस शहर में मीर खलील खान ज़मान से ब्याही जाने वाली औरंगज़ेब की एक खाला सुहेला बानो रहती थी। उन्हीं से मिलने औरंगज़ेब गए थे जब उनके दिल की दुनिया तलपट हुई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ग़ुबान ख़ातिर में 18वीं सदी में नवाब शम्स अल-दौला शाह नवाज़ ख़ान और उनके बेटे अब्दुल हई ख़ान की लिखी किताब मासरल उमरा के हवाले से लिखा है कि औरंगज़ेब बुरहानपुर में ज़ैनआबाद के बाग आहू खाना में चहलकदमी कर रहे थे। शहजादे की खाला भी अपनी ख़वासों के साथ सैर के लिए आई हुई थी। एक ख़वास नगमा सुंजी में सहरकार और शिवा दिल रबई और आनाई में अपना जवाब नहीं रखती थी। सैर व तफरी करते हुए ये पूरा मजमा एक दरख्त के साए में से गुजरा जिसकी शाखों में आम लटक रहे थे। जून ही मजमा दरख्त के नीचे पहुंचा तो उन्हीं ख़वास ने ना तो शहजादे की मौजूदगी का कुछ पास लिहाज किया न उनकी खाला का। बेबाकाना उछेल और एक शाख बुलंद से एक फल तोड़ लिया। शहजादे की खाला पर ये शोखी गरां गुजरी और उन्होंने मलामत की तो ख़वास ने एक गलत अंदाज नज़र शहजादे पर डाली और पुशवार संभालते हुए आगे निकल गई। ये गलत अंदाज नज़र कुछ ऐसी क़यामत की थी कि उसने शहजादे का काम तमाम कर दिया और सब्र व करार ने खुदा हाफिज कहा। औरंगज़ेब के सवाने निगार हमीद अल-दीन खान ने इस वाक़े को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। चूँकि ये उनकी खाला का घर था, इसलिए हरम की औरतों को उनकी नज़रों से हटाने की ज़्यादा परवाह नहीं की गई और शहजादे बग़ैर ऐलान किए घर में दाखिल हो गए। ज़ैन आबादी, जिनका असल नाम हीराबाई था, एक दरख्त के नीचे खड़ी अपने दाएं हाथ से शाख पकड़े धीमे लहजे में गा रही थी। उन्हें देखते ही शहजादे अपने आप पर काबू ना रख सके और वहीं बैठ गए और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। खाला तक खबर पहुंच गई। नंगे पांव दौड़ती आईं और उन्हें सीने से लगा लिया और आहो बका करने लगी। 3-4 घड़ी के बाद शहजादे को होश आया। खाला ने पूछा, ये क्या बीमारी है? क्या तुम पर इससे पहले कभी इसका कोई हमला हुआ? शहजादे ने कोई जवाब नहीं दिया। आधी रात थी जब शहजादे ने कहा कि अगर मैं अपनी बीमारी का जिक्र करूं तो क्या आप इसका इलाज कर सकते हैं? उनकी खाला ने जब ये अल्फाज साने तो निहायत खुशी से सदका दिया और कहने लगे कि तुम इलाज की क्या बात करते हो, मैं अपनी जान तुम्हारे इलाज के लिए पेश कर दूंगी। फिर शहजादे ने उन्हें सारा मामला बता दिया। ये सुनकर वो खामोश हो गई। आखिरकार शहजादे ने कहा, जब आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही तो मेरा इलाज कैसे करेंगी? खाला ने जवाब दिया कि मैं तुम पर कुर्बान हो जाऊं। तुम इस बदबख्त शौहर को जानते हो, वो एक खूनखार आदमी है। हीराबाई के लिए तुम्हारी दरख्वास्त सुन कर वो पहले उसे और फिर मुझे कत्ल करेगा। इसे अपने शौक के बारे में बताने से इसके सिवा कोई फ़ायदा नहीं होगा कि मुझे अपनी जान कुर्बान करना पड़ेगी। लेकिन इस गरीब मासूम लड़की की ज़िंदगी बग़ैर किसी जुर्म के क्यों तबाह की जाए? शहजादे ने जवाब दिया, बेशक अपने सच का मैं कोई और हरबा आजमाऊंगा। तुलू आफ्ताब के बाद वो अपने घर वापस आए और कुछ नहीं खाया। अपने मोतमिद मुर्शिद कुली खान से तफसील से गुफ्तगू की। खान ने कहा कि मेरे खून के बदले मेरे वली और रूहानी रहनुमा यानी शहजादे का काम हो जाए तो मजाका नहीं। शहजादे ने जवाब दिया, मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं।
लेकिन मेरा दिल अपनी खाला को बेवा करने पर राजी नहीं। इसके अलावा कुरानी कानून के मुताबिक कोई शख्स मजहबी कानून के इल्म के साथ सरे कत्ल नहीं कर सकता। आपको कामयाबी के लिए खुदा पर भरोसा करते हुए खान जमान से बात करनी चाहिए। मुर्शिद कुली खान ने सारा अहवाल खान जमान से कह दिया। उन्होंने जवाब दिया, शहजादे को मेरा सलाम पहुंचा दो। मैं इसका जवाब उनकी खाला को दूंगा। खान जमान ने अपनी बीवी को औरंगजेब से बदले में उनके हरम से चतरबाई उनके हवाले करने का पैगाम दिया। मुअर्रिख जादू नाथ सरकार इस बयान को दुरुस्त नहीं मानते। लिखारी रना सफ़वी का कहना है कि वाक़ये के बयानात में तफसील पर तो इख्तिलाफ है, लेकिन इस बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि मजहबी रुझान रखने वाले सादगी पसंद शहजादे को प्यार पहली ही नज़र में हुआ था। गजेंद्र नारायण सिंह के मुताबिक औरंगज़ेब के जवानी के प्यार और मुअर्रिख जादू नाथ सरकार के मुताबिक औरंगज़ेब के वाहिद रुमान का नाम था हीराबाई। वो कश्मीरी हिंदू थीं जिन्हें उनके वालिदैन ने बाजार में बेच दिया था। वो खान जमा के यहाँ गाती और नाचती थी। मासिरुल उमरा में लिखा है कि औरंगज़ेब ने बड़ी मिन्नत समाजत करके अपनी खाला से हीराबाई को हासिल किया। एहकाम आलमगीरी के मुताबिक जब औरंगज़ेब ने हीराबाई को अपने खालू से लेना चाहा तो उन्होंने बदले में उनसे चतरबाई को मांगा। चुनांचे ये तबादला हो गया। तस्वीर का ज़रिया कावर। जादू नाथ सरकार कहते हैं कि हीराबाई को ज़ैन आबादी महल नाम दिया गया क्योंकि शहंशाह अकबर के दौर ही से ये हुक्म था कि शाही हरम की ख्वातीन के नामों का अवाम में जिक्र न किया जाए और उन्हें किसी न किसी सिफत से मंसूब किया जाए, तो उनकी पैदाइश की जगह इस शहर या मुल्क से जहाँ से वो शाही हरम में दाखिल हों। चुनांचे जब ज़ैनाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली हीराबाई औरंगज़ेब के हरम में दाखिल हुई तो उन्हें ज़ैन आबादी महल कहा गया। मासिरुल उमरा के मुताबिक बावजूद इस ज़ुहद खुश्क के जिसके लिए इस अहद में भी मशहूर हो चुके थे, ज़ैन आबादी के इश्क और शिफ्तगी में इस दर्जा बेकाबू हो गए कि अपने हाथ से शराब का प्याला भर भर कर पेश करते और आलम नशा और सरवर की रनाइयाँ देखते। कहते हैं कि एक दिन ज़ैन आबादी ने अपने हाथ से जाम लबरेज करके औरंगज़ेब को दिया और इसरार किया कि लबों से लगा ले। शहजादे ने हर चंद इज़्ज़ और नियाज के साथ इल्तिजाएं की कि मेरे इश्क और दिल बख्तगी का इम्तिहान इस जाम के पीने पर मौकूफ न रखो, लेकिन इस अय्यार को रहम न आया। नाचार शहजादे ने इरादा किया कि प्याला मुँह से लगा ले, लेकिन जो ही इस फसूस साज ने देखा कि शहजादे बेबस होकर पीने के लिए आमादा हो गए हैं, फौरन प्याला उनके लबों से खींच लिया और कहा उनका मकसद शराब पिलाना नहीं बल्कि इश्क का इम्तिहान था। शाहजहां तक खबरें पहुंचने लगीं और वकाए नवीसों के फर्दों में भी उसकी तफसीलात आने लगी। रमानंद चटर्जी लिखते हैं कि औरंगज़ेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने ये वाक़या अपने वालिद शाहजहां को बताया। कहा जाता है कि उन्होंने शिकायत की कि इस मुनाफिक का तक़ू और परहेज़गारी देखी अपनी खाला के घर की एक लौंडी की खातिर तबाह हो रहा है। ज़ैन आबादी गालिबन नवंबर 1653 में एक माह के लिए औरंगज़ेब के साथ दौलताबाद गई। एन उरूज शबाब में 1654 में उनकी वफ़ात हो गई। मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि औरंगज़ेब को सख्त सदमा पहुंचा। इसी दिन शिकार के एहतमाम का हुक्म दिया। इस पर वाबस्तगान दौलत को ताज्जुब हुआ कि सोगवारी की हालत में सैरो तफरी और शिकार का क्या मौका था। जब औरंगज़ेब शिकार के लिए महल से निकले तो मुनअस्कर अकिल खान राजी ने अर्ज़ किया, इस गम व अंदों की हालत में शिकार के लिए निकलना किसी ऐसी ही मसलहत पर मबनी होगा जिस तक हम ज़ाहिर बैनों की निगाह नहीं पहुंच सकती। औरंगज़ेब ने जवाब में फ़ारसी में ये शेर पढ़ा, मफ़हूम। घर में रोने पीटने से मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई, बियाबा में जी भर कर रोया जा सकता है। इस पर अकिल खान की ज़बान से बेसाख्ता ये शेर निकल गया, मफ़हूम।
عشق کس قدر آسان دکھائی دیا لیکن افسوس وہ کس قدر مشکل تھا۔ جدائی کس قدر دشوار تھی، محبوب نے اسے کس قدر آسانی سے اختیار کر لیا۔ رقاصہ کی وفات کو اورنگزیب نے خدا کا احسان قرار دیا۔ اورنگزیب پر رقت طاری ہو گئی۔ پوچھا کہ یہ شعر کس کا ہے؟ عاقل خان نے کہا اس شخص کا ہے جو نہیں چاہتا کہ اسے شاعروں میں شمار کیا جائے۔ اورنگزیب سمجھ گئے کہ خود عاقل خان کا ہے۔ بہت تعریف کی اور اس دن سے ان کی سرپرستی اپنے ذمے لے لی۔ اطالوی سیاح اور مصنف 16391717 نکولاؤ منوچی لکھتے ہیں اورنگزیب کو کچھ عرصے کے لیے نمازیں بھی بھول گئی تھیں اور ان کے دن موسیقی اور رقص میں گزرتے۔ رقاصہ کا انتقال ہوا تو اورنگزیب نے آئندہ کبھی شراب نہ پینے اور موسیقی نہ سننے کا عہد کر لیا۔ بعد کے دنوں میں وہ اکثر کہتے کہ خدا نے اس رقاصہ کی زندگی کا خاتمہ کر کے ان پر بڑا احسان کیا تھا، جس کی وجہ سے ایسی بہت سی برائیوں میں پڑ گئے تھے جن سے ان کے حکومت کرنے کے امکانات کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔